Hello students, good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome back again to the class of TechnoWord, a book of computer science of class 5th. जैसा कि आप जानते हो कि इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है। राइट स्टूडेंट, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर। सो कल तक हमने स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पे यहाँ तक डिजिटल ईरा के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हावर्ड एल्किन। In 1944, the first automatic sequence controller calculator called the Mark I, developed by Howard Elkin of Harvard. Mark I was 8 feet height and 55 feet long and was capable to execute long computation automatically. और स्टूडेंट 1944 में पहला ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर बना जिसे हम मार्क फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जिसको बनाने वाले हावर्ड एल्किन थे। जिनके इन्वेंटर कौन थे? हावर्ड एल्किन थे। मार्क फर्स्ट की देखिए जो हाइट थी, उसका वेटेज था, उसका लुक था, कैसा था? वह 8 फीट हाइट का था। उसकी ऊंचाई, उस मशीन की ऊंचाई कितनी थी मार्क फर्स्ट की? जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, इस मशीन की ऊंचाई कितनी थी? 8 फीट थी एंड 55 फीट लॉन्ग। और 55 फीट लॉन्ग ये मशीन थी, लंबी थी। एंड वाज कैपेबल टू एग्जीक्यूट लॉन्ग कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली। और यह मशीन लंबे कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेती थी। जैसा कि स्टूडेंट आप आज कैलकुलेटर देखते हो तो कैलकुलेटर कितना बड़ा होता है? उसकी साइज आपके एक पेन के बराबर होती है। इसके कैप साइज की भी कैलकुलेटर आती है। जो वर्क आज का ये कैलकुलेटर करता है, आज के कैलकुलेटर से जो आप वर्क कर पाते हो, सेम इस टाइप का, इससे कुछ कम ही वर्क आपका उस जमाने का 1944 का जो मार्क फर्स्ट बना, जिसको हावर्ड एल्किन साहब ने बनाया था, उस मशीन का वर्क सेम ऐसा ही था। आप अनुमान लगा सकते हो कि उस टाइम का जो कैलकुलेटर बना वह कैसा था और आज के टाइम का जो कैलकुलेटर है उसमें कितने सुधार कर दिए गए हैं, आज की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। राइट स्टूडेंट, जैसा कि आप छोटे से कैलकुलेटर से आप मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करते हो, आप कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, वही काम इस भारी भरकम मशीन से किया जाता था। तो आप कह सकते हो कि उस जमाने का जो कैलकुलेटर होता था, जो मार्क फर्स्ट बना 1944 में, जिसको बनाने वाले हावर्ड एल्किन जी ने बनाया, उसका लुक कैसा था? वह 8 फीट हाइट का था, 55 फीट लॉन्ग था और समझो कि एक भारी भरकम एक कमरे में फिट होने वाला कैलकुलेटर था, जो कि उसका काम आज का मामूली एक छोटा सा कैलकुलेटर भी कर देता है। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका इनिक। ओके, देखिए कंप्यूटर जनरेशन में हम आगे बढ़ना है। तो हावर्ड एल्किन साहब ने जब फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन किया मार्क फर्स्ट के नाम से, उसके बाद कुछ समय बाद बीतता गया और टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे करके सुधार आता गया। फिर क्या आया? इनिक। इनिक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय जॉन मार्चनी एंड जे प्रिस्पर एकर्ट विच contain 18,000 values used to consume 100 kilowatts of power and weighed several tons. अभी भी देखिए बड़ी मशीन चल रही है। इनिक फर्स्ट जो था, इनिक फर्स्ट स्टूडेंट, इनिक फर्स्ट पहला डिजिटल कंप्यूटर था। राइट, मतलब जिसमें आपके जो भी रिजल्ट्स आते थे वो नंबर में लिखे हुए आते थे, डिजिट्स में लिखे हुए आते थे। ओके, जैसे आपकी डिजिटल वॉच होती है, एक एनालॉग वॉच होती है। एनालॉग वॉच में आप किसकी हेल्प से टाइम को कैलकुलेट करते हो? नीडल के हेल्प से। बट डिजिटल में आपको डिजिट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में आपको टाइम देखने को मिलता है। तो नंबर फॉर्म में कैलकुलेशन का रिजल्ट या कैलकुलेशन होने लगा किसमें? पहले मशीन में बना। और कौन मशीन बनी? इनिक बनी। राइट स्टूडेंट, अब देखते हैं इनिक में क्या होता था और इनिक को बनाने वाले कौन कौन थे। तो 2 लोग थे स्टूडेंट, जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट। राइट, और which contain 18,000 value and used to consume
और इसमें 18,000 वैल्यू रखी जा सकती थी। आई मीन जो आप फाइल्स जो आप राइट करते हो, फाइल्स लिखते हो कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में भी कुछ डिजिट दबाते हो तो आपके रिजल्ट आते हैं ना, जैसे टेंस में आएगा, 100 आए, 1000 आए, लाख्स आए, करोड़ आए, 10 लाख, ऐसे एक्सेट्रा आता है वैल्यू। वैसे इस मशीन में 18,000 वैल्यू कंटेन करने की कैपेसिटी थी। अब देखिए इसके लिए पावर की कितनी सप्लाई पड़ती थी, 100 किलोवाट्स पावर एंड वेटेड सेवरल टन। इसमें 100 किलोवाट की एनर्जी लगती थी, मतलब इतना इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करता था। हालांकि आज का आपका जो कैलकुलेटर है मामूली एक लेथलैंड सेल से, एक छोटी सी बैटरी से परफॉर्म कर लेता है। और इसका जो वेट था सेवरल टन, कई टन का इसका वेट था। जैसा कि आप जानते हो, मैं बताना चाहूँगा कि एक टन में 10 क्विंटल होते हैं और एक क्विंटल में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। राइट स्टूडेंट, 1000 किलोग्राम्स होते हैं। तो कितना भारी भरकम ये कैलकुलेटिंग मशीन था। आप सोचो, क्या इसको आप अपने पास रख सकते हो, या इजीली आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो उस जमाने में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं करी थी। नेक्स्ट आता है इडवैक। राइट स्टूडेंट्स, इडवैक वाज इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर इकॉर्ड एंड जॉन मर्चली। और फिर जे प्रेस्पर इकॉर्ड और जॉन मैचली ने ही उस मशीन को और डेवलप किया, उसमें और सुधार किया। फिर उसका नाम क्या उन्होंने दिया, इडवैक। इट वाज टू बी अ वेस्ट इम्प्रूवमेंट अपॉन इनिक। और यह इनिक के जो इनिक फर्स्ट बनाया था इन लोगों ने, उस इनिक फर्स्ट से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया हुआ मशीन था, थोड़ा सा और भी विकसित किया हुआ मशीन था। उससे थोड़ी सी इसमें टेक्नोलॉजी में सुधार ज़्यादा हुई थी। इट वॉज बाइनरी रेदर दैन डेसिमल एंड वाज अ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। और इसमें बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर दोनों का यूज किया जाने लगा। परफॉर्म इन दोनों डिजिट्स पे होते थे वर्क्स, हम जो भी काम करते थे तो वह इन दोनों डिजिट्स पे कंप्लीट होने लगे। और इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम भी हुआ, मतलब कि इसको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया जाने लगा। यह कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन पे वर्क करने लगा। To concept of storing data and instruction inside the computer was introduced here। और इसी समय जो कंप्यूटर में हम कोई भी अपनी फाइल या फोल्डर या कोई भी डेटा जो सेव करते हैं, मेमोरी होती है, इन सब का कंसेप्ट सबसे पहली बार इसी कंप्यूटर में क्लियर हुआ, इसी कंप्यूटर में बनाया गया। जो कि हम जो भी डेटा देते हैं, जैसे कैलकुलेटर आपका होता है, कैलकुलेटर में कोई डेटा सेव हो पाता क्या? नहीं हो पाता। आप कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा कैलकुलेशन करते हो और एक बार कैंसिल बटन प्रेस करते हैं तो क्या आप उस डेटा को फिर से दोबारा पा सकते हैं? नहीं पा सकते ना कैलकुलेटर में। हाँ, लेकिन वही कंप्यूटर में आपकी स्टोरिंग डिवाइस होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी डेटा को सेव करते हो और उस डेटा को फ्यूचर में कभी भी हम पा सकते हैं, यूज कर सकते हैं या देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो जो स्टोरिंग कैपेसिटी, जो डेटा स्टोर करने का मीडियम बना, डेटा स्टोर करने का जो साधन आया, वह कब आया? इडवैक कंप्यूटर में बना। और जिसको भी बनाने वाले दो ही वो इन्वेंटर थे जिन्होंने इन्हीं को बनाया था, जे प्रेस्पर इकॉर्ड एंड जॉन मैचली। राइट स्टूडेंट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट आता है आपका अनविक फर्स्ट। राइट स्टूडेंट, अनवेक फर्स्ट was the first commercial computer that did fast calculation to large number of simple arithmetic and data transfer। जो अनवेक कंप्यूटर बना स्टूडेंट, आपको यूनिक, अनवेक, इडवैक का फुल फॉर्म इस बॉक्स में मिल जाएगा। जो इनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इडवैक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल अरिथमेटिक कंप्यूटर। और अनवेक का होता है यूनिवर्सल अरिथमेटिक कंप्यूटर। राइट स्टूडेंट, तो आप अपने कॉपी में कहीं एक छोटा सा नोट्स बना के इसको जरूर राइट करेंगे, जिससे कि आपको इजिली इन नाम के फुल फॉर्म को आप इजिली लर्न कर सको। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इडवैक फर्स्ट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। और जो इडवैक फर्स्ट बना, सॉरी यूनिक फर्स्ट जो कंप्यूटर बना, यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर बना। कमर्शियल क्या होता है? जिसमें हम कॉमर्स मतलब कि जिसमें हम गणना करते हो, आई मीन कोई कैलकुलेशन करते हो, कोई डेटा को परफॉर्म किया जाए, कोई अवकलन, कोई अनुमान लगाया जाए, उन सब के काम के लिए यह कंप्यूटर बना। क्या? अनवेक फर्स्ट।
और इसमें क्या होता था स्टूडेंट, डिड द फास्ट कैलकुलेशन ऑफ लार्ज नंबर सिंपल अर्थमेटिक डेटा ट्रांसफर, और इसमें फास्ट कैलकुलेशन हो सकते थे, बड़े से बड़े नंबर का कैलकुलेशन हम बहुत ही आसानी से कम समय में कर पाते थे, और इस कंप्यूटर से हम डेटा को भी ट्रांसफर कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज आल्सो कैपेबल टू हैंडल बोथ एंड नंबर्स एंड टेक्स्ट डेटा, और यह कंप्यूटर देखो धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट में आ रहे हो, राइट। तो इस कंप्यूटर में बोथ डेटा और जो नंबर होते हैं, नंबर्स जैसे नंबर काउंटिंग नंबर, तो कैलकुलेशन और डेटा जो आप अल्फाबेटिकल राइट करते हो, राइट स्टूडेंट, तो नंबर और डेटा दोनों का वर्क इस कंप्यूटर में होने लगा। It was the designed principally by J. Presper, Eckert and John Machley, the inventor of INET. और इसको भी डिजाइन करने वाले वही दो लोग थे जो कि इनिक को डिजाइन किए थे। कौन कौन? जे प्रेस्पर, इकर्ट एंड जॉन मचली। द मशीन वाज 25 फीट बाई 50 फीट इन लेंथ, और यह भी मशीन कोई छोटी नहीं थी, यह भी मशीन बहुत ही भारी भरकम थी, जिसकी लेंथ क्या थी 25 फीट और उसकी हाइट क्या थी 50 फीट। कंटेन 5600 ट्यूब्स, और इसमें 5600 ट्यूब्स लगे होते थे, एंड 18,000 क्रिस्टल डायोड, और इसमें 18,000 क्रिस्टल डायोड लगे होते थे, एंड 30 रिलेज, और इसमें 300 रिलेज, 300 रील होती थी। आप कैसे जान सकते हो कि एक ट्यूब की शेप, जैसे कि आपने देखा होगा आपके ये पाइप, आप देखते हो कि एक मोटा सा पाइप जो होता है जिसमें हम वाटर सर्कुलेशन लेते हैं, वाटर को सप्लाई देते हैं, उस पाइप को एक ट्यूब बोलेंगे। तो वैसा पाइप इस कंप्यूटर में कितना लगा होता था? 5600 ट्यूब्स एंड 18,000 क्रिस्टल डायोड, 18,000 तो इसमें क्रिस्टल डायोड लगे होते थे, जो कि आपके अभी प्रेजेंट टाइप के कैलकुलेटर में 10 या 5 डायोड होते हैं, जिन डायोड की शेप mm में होती है, सेंटीमीटर में होती है, बट उस टाइम के जो डायोड थे उनकी साइज क्या होती थी? फीट में होती थी। सपोज करो 1 फीट का एक डायोड होता है, तो इसमें कितने डायोड लगे होते थे? 18,000 क्रिस्टल डायोड लगे होते थे, और इसमें 300 रील्स भी होती थी। और रील आप देखे होंगे एंशिएंट टाइम में, आपके कोई पहले के ज़माने के जो आते थे कैसेट्स, जिसको कैसेट्स बोलते थे, उसमें रील होती थी, वैसे इसमें 300 रील्स लगी होती थी। इट यूटिलाइज सेवरल सर्किट्स 2.25 मेगा हर्ट बीट रेट एंड हैड एन इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी 1000 वर्ड और 12,000 कैरेक्टर। और इसमें देखेंगे 2.25 मेगा हर्ट, मतलब कि इसमें कैपेसिटी जो थी डेटा स्टोर करने की, वह कैपेसिटी कितनी थी? 2.25 मेगाहर्ट्ज थी, और इसमें हम लगभग 1000 वर्ड्स या 12,000 कैरेक्टर को सेव कर सकते थे। वर्ड्स क्या होता है आप जानते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ऐसा लेटर्स का कॉम्बिनेशन जिसका कोई सेंस, कोई मतलब निकलता हो, उसे हम वर्ड कहेंगे, राइट। जैसे आपने लिखा स्टूडेंट, तो एस एक लेटर हो गया, TUDENT, ये सब लेटर्स हो गए, और स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थी। तो 1000 इस टाइप के वर्ड्स को सेव करने की कैपेसिटी थी, और आप जनरली 12,000 कैरेक्टर को भी उसमें सेव कर सकते थे। अब चलिए यहाँ तक तो आपने देखा। अब अपना शुरू होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जनरेशन क्या बताता है? जनरेशन वो बताता है कि कैसे कैसे किसी प्रोडक्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव होते गए, एक रूप से दूसरे रूप में कैसा बना, फिर उसमें कुछ और चेंजेस आए तो उसका लुक्स क्या हुआ, तो उसकी वर्क कैपेसिटी क्या हुई, वर्क स्टाइल क्या हुई, सब बदलाव जो टाइम टू टाइम बदलाव होते रहते हैं ना, उसे हम जनरेशन कहते हैं।
तो देखते हैं कि कंप्यूटर में के जनरेशन में कैसे कैसे कंप्यूटर में बदलाव हुए। दिस टर्म इज आल्सो यूज डिफरेंट एडवांटेज ऑफ न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ओवर टाइम। कंप्यूटर्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। और इस धीरे धीरे ये बदलाव जो भी हुए, आज हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर 5th जनरेशन में है। तो देखिए टोटल 5 जनरेशन में ये इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, जैसा कि हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकेंड जनरेशन में कैसे हुए, थर्ड में कैसे हुए, फोर्थ में कैसे हुए, और 5th में या अभी तक के कंप्यूटर कौन से जनरेशन में है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ, 1940 से 1956 तक कौन सा जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगाए होते थे, वैक्यूम ट्यूब लगाए गए होते थे, राइट स्टूडेंट। बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब दे वर वेरी लार्ज इन साइज, और इन्हीं वैक्यूम ट्यूब के कारण से, इन्हीं वैक्यूम ट्यूब के रीजन से उनकी साइज क्या होती थी, बहुत ही लार्ज होती थी, बहुत ही बड़ी हो जाती थी। रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी एंड वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, और इसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी सप्लाई की भी ज़रूरत होती थी। यह कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, और इसमें इतने बड़े बड़े ऑपरेटर्स जब लगाए जाते थे, इतनी ढेर सारी मशीनों को, इसलिए ढेर सारे कंपोनेंट को लगाया जाता था, इसलिए यह मशीन क्या होता था, बहुत ही एक्सपेंसिव भी, बहुत महंगा भी होता था। दे आल्सो यूज पंच टेप इनपुट और आउटपुट, और इसमें पंच टेप का भी यूज किया जाता था। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि पंच टेप क्या होते थे, छोटे छोटे कार्ड्स होते थे लेदर के, जिस पे कुछ नंबर को हम राइट किए होते थे, और वे कार्ड की एक पट्टी में पंच किए होते थे, और एक रोलर के थ्रू वो क्या करते थे, मूव करते थे, राइट। तो उसके हिसाब से, उसकी हेल्प से हम अपने कैलकुलेशन को करते थे। तो इस टाइप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स लगा होता था, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बहुत ज़्यादा होती थी, प्लस ये बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे होते थे। दे जनरेट लॉट ऑफ हीट एंड आर बेस्ड ऑन मैकेनिक लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और इसमें से ये प्रोड्यूस करते थे, इसमें ये प्रोड्यूस करता था बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इस जहाँ ये कंप्यूटर होता था ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी। मतलब अभी भी तो आप देखें मशीनों से थोड़ी मशीन हीट होते हैं। इवन आपका छोटा सा कंप्यूटर जो अभी आप पीसी यूज करते हो, पर्सनल कंप्यूटर, वो भी हीट होता है, उसको कूल करने के लिए कूलिंग फैन लगाया गया होता है। बट उस टाइम का जो कंप्यूटर था उससे इतनी ज़्यादा हीट होती थी कि आप नॉर्मली उसके पास नहीं बैठ सकते थे, इतनी गर्मी उससे निकलती थी, इतनी हीट निकलती थी, राइट। देखेंगे दे आल्सो यूज पंच्ड टेप इनपुट और आउटपुट, और इसमें पंच टेप का भी यूज किया जाता था इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट एंड वर बेस्ड ऑन मैकेनिक लैंग्वेज, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इससे बहुत ढेर सारे हीट प्रोड्यूस होती थी, बहुत ढेर सारी गर्मी निकलती थी, इससे बहुत ज़्यादा मशीन गर्म होती थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे उन सब कंप्यूटर के इनिक, इडवैक, एनवेक, मार्क फर्स्ट एक्सेट्रा, ये सब फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, राइट स्टूडेंट। सो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप इस चैप्टर को अच्छे से ब्रीफली से रीड करेंगे। जो भी आपको डाउट्स होते हैं, कोई भी डाउट्स आपको होता है, कोई चीज़ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। ओके, फिर चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक्स, हैव अ नाइस डे।